केवट ने कहा प्रभु हम लौटने के लिए तो नहीं कहेंगे, एक काम कीजिए, जो प्रभु पार अवसी गा चाहो मोहि पद पद्म पखारन कह। यदि पार जाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार। चरण पखार लेंगे, धूली मिट्टी निकाल लेंगे, जादू मंत्र, तब हम आपको पार करें। अब भगवान सोच रहे हैं कैसे कहेंगे कि चरण पखार, क्यों? मेरे पास में तो चरण है नहीं, चरण तो दूसरे अधिकार में। भगवान राम के चरण का भी बंटवारा हो गया था। अब भगवान श्री राम सोच रहे हैं कैसे कहेंगे कि चरण पखार, क्यों? दोनों चरण का बंटवारा हो गया। केवट ने कहा आज भगवान श्री राम दोनों को समझाने में फेर। तब वशिष्ठ जी को बुला कर लाई। वशिष्ठ जी ने फैसला कर दिया कि एक चरण का सेवा सीता जी करेगी, एक चरण का सेवा लक्ष्मण जी करेंगे। भगवान राम के चरण को बांट दिया। केवट कह रहे हैं जो प्रभु पार अवसी गाह चाहो मोहि पद पद्म पखारन कहो। भगवान अब चिंता में है, एक चरण सीता को दिन्हा, दूसर चरण लक्ष्मण ले लिन्हा, तीसर चरण कहां से लाऊं जो केवट तुमसे चरण धुलाओ। ठाड़े सोचई कृपा निधाना मागी नावनो केवट आना। केवट ने कहा प्रभु जो प्रभु पार अवसी गा चाहो मोहि पद पद्म पखारन कह। आप कहिए आपके चरण के धूली पर जो है ना शंका है, और कहीं शंका तो नहीं है, आपके चरण के धूली पर शंका है। आज केवट भगवान से कह रहे हैं प्रभु जैसे आप चरण रखेंगे नाव नारी बन जाएगी। चरण पखारने के लिए कहिए। अब भगवान सोच रहे हैं कहीं सीता जी बिगड़ जाए कि हम अपना हिसाब नहीं देबो, लक्ष्मण जी बिगड़ जाए कि हम अपना हिसाब देवे न करवे धुए, तब क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कि पार कर दो, हम वचन देते हैं नाव नारी नहीं बनेगी। केवट ने कहा प्रभु चरण पखारने के लिए कहिए न, क्या दिक्कत है? चरण पखार लेंगे, चरण पखार लेंगे, हम आपको पार कर देंगे। सज्जनों, केवट ने भगवान को पहचान लिया कि भले साकार रूप में हो लेकिन है तो ब्रह्म। भगवान ने कहा पार कर दो, केवट ने कहा चरण पखारने के लिए कही। अब भगवान सोच रहे हैं कैसे कहे। उस नाव पर चढ़ना जरूरी है, पांव रखना जरूरी है। क्यों? जब तक हम उस नाव पर चरण नहीं रखेंगे तो नाव का उद्धार कैसे होगा? अब देखिए नाव का उद्धार भगवान करना चाहते हैं। क्यों? नाव में तो जीव नहीं है, लेकिन जिस नाव पर राम चरण रखेंगे उस नाव में जीव है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि नाव का उद्धार कर। इंद्र के दरबार में एक बार ऋषि मुनि महात्मा सब गए थे। इंद्र ने मनोरंजन के लिए नाच व्यवस्था किया। जो नाचने वाले थे सबको अच्छा नाच लगा। एक गंधर्व को बुलाया था, वो पुरुष था, लेकिन माँ बहन जो साड़ी वगैरह पहनती है उसी तरह से पहन करके नाच कर रहे थे। तो सबको नाच बढ़िया लगा। और दुर्वासा मुनि सिद्ध महात्मा थे, उसको नाच अच्छा नहीं लगा। नाच सब आदमी को अच्छा नहीं लगता। जो ईश्वर की प्राप्ति में लगे हैं वे दुनिया के रंग रिवाज को नहीं देखते।
और जिसका मन कच्चा है सत्संगों में बैठते और डीजे में भी जीती। इसका मतलब है यह पार्टी सत्संग होंगे तो यह पार्टी डीजे में भी जीती। बुझो मन अभी वो कच्चा है। दुर्वासा मुनि को नाच अच्छा नहीं लगा। गंधर्व आगे में खड़ा हो मुस्कुरा रहे हैं। दुर्वासा मुनि ने शराब दे दिया, जब तुम वृक्ष की तरह मेरे सामने में खड़ा हो गया, जब मृत लोक में तुम्हारा वृक्ष में जन्म हो गया। तो गंधर्व रोने लगा, बाबा हम अब वृक्ष बन जाएंगे, उद्धार कैसे होगा। कहा केवट तुम्हारो वृक्ष कटई हैं, वृक्ष काटी नौका बनवई हैं, सो डारही गंगा की धारा, पथिक सकल जन उतरही पारा, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, होई है रामचंद्र अवतारा, पितु बचन मानी बनो आई हैं, गंगा पार करन तब कही हैं, उनके चरण पड़े जब धारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा, ठारे सोच ही कृपा निधाना, मागी नाव केवट आना। आज श्राप के कारण वह गंधर्व वृक्ष बना, वृक्ष को काट कर केवट नाव बनाकर पानी में दिए। अब भगवान सोच रहे हैं जब तक चरण नहीं रखेंगे, दुर्वासा मुनि ने उसको श्राप दिया है तो उसका कल्याण कैसे होगा। साधु महात्मा शराब देते हैं, अब भगवान का नाम है पतित पावन, वो बाद में पवित्र करते हैं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को शराब दिया तो पत्थर बन गई, अब भगवान उसको नारी बना दिया। नारद जी ने नल कुबर और मणिग्रीव को शराब दिया था तो वृक्ष बन गया, और कृष्ण भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तब सीता जी बोली पतिदेव चरण पखारने दीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया बहुत जिद्दी केवट है, चरण पखारने दीजिए तब तो पार कर देंगे न। तब भगवान को होश हुआ, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अब दोनों ने अपना अपना अधिकार दे दिया। असोई करो जही नाव न जाई, तब भगवान राम ने कहा केवट से चरण पखार। केवट राम रजा से पावा, पानी कठवता भरी लई आवा। तब केवट ने भगवान के चरणामृत लिए और पान किया, घर आंगन में छिड़काव किया, पूरे परिवार को दिया। तब भगवान राम को नाव पर बैठाए, लक्ष्मण सीता जी तब पार किए। तो केवट ने ब्रह्म को सगुण रूप में भी पहचान लिया, इसलिए कि केवट बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े ध्यान भजन करते थे। तो जो साधक होते हैं वही ब्रह्म को पहचान सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए सगुण साकार रूप में गुरु का दर्शन ब्रह्म का दर्शन है। वह परमात्मा सब जगह है, सब में व्यापित है। इसलिए सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर हम लोग साधन भजन करें। अब हम लोग आरती गान की ओर चलें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।